हमारे चैनल टूनीज लाइफ बाय पाल्मटून पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत समय पुरानी बात है। एक छोटे से जंगल में दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था टूनी और दूसरी बहन का नाम टुनटुनी था। दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं पटती थी और दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ा किया करती थी। टुनटुनी, आज तूने फिर से मेरा मेकअप लगाया ना। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था तुझे मेरा मेकअप नहीं लगाना, पर फिर भी तूने मेरा मेकअप लगाया। आज देख, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर इसके बाद भी तुझे समझ नहीं आया ना, तो फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करूँगी। दीदी, ये सब आप क्या बोल रही हो? मैंने आपका मेकअप कहाँ लगाया? वो तो आपकी सहेली ने कल आकर मेकअप लगा लिया था। आपको तो याद है ना, क्योंकि आपने ही उन्हें मेकअप लगाने को कहा था। आप मुझे क्यों डांट रही हो? अच्छा, तू मुझे सिखा रही है? तुझे लगता है कि तू झूठ बोल रही है और मुझे पता भी नहीं चलेगा? देख ले टुनटुनी, मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, समझ जा, वरना देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब जा और जाकर घर का पूरा काम कर। दीदी, वो क्या है ना, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज आप और मैं दोनों मिलकर काम कर लेते हैं ना। हम साथ में काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यह सब तू क्या बोले जा रही है टुनटुनी? मैं वो भी घर का काम करूं? तुझे पता है ना कि मैंने शुरुआत से ही घर का कोई काम नहीं किया और आज तू मुझे काम करने को बोल रही है? तेरी इतनी हिम्मत! देख, मेरी बात को ध्यान से सुन। जो मैंने कहा है वो कर, वरना मैं तुझे दूंगी एक। ऐसा बोलने के बाद टूनी चिड़िया गुस्से से वहां से चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी दीदी टूनी की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद वो घर का पूरा काम करती है। इस तरह वो हर काम अकेले ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। टुनटुनी चिड़िया खुद के लिए और अपनी दीदी के लिए खाना बनाती है। दीदी, ये लीजिए, ये मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया है। आप इसे खाकर ना बिल्कुल खुश हो जाओगी। आप इसे खाकर ना दीदी बिल्कुल खुश हो जाओगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। पर हाँ दीदी, आप थोड़ा सा खा लीजिएगा और थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा दीजिएगा, क्योंकि और खाना नहीं बचा है। अच्छा, लगता है आज तूने कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। चल, मैं खाना खाकर बताती हूँ कि तूने कैसा खाना बनाया है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया खाना खाने लगती है और देखते ही देखते वह पूरा खाना साफ कर जाती है। तभी टुनटुनी उदास होकर कहती है, दीदी, ये क्या, आपने पूरा खाना खा लिया? मेरे लिए आपने तो बचाया ही नहीं। मैंने बस आपको थोड़ा सा खाने के लिए कहा था और थोड़ा सा बचाने के लिए। आपने तो पूरा खाना खा लिया। अब मैं क्या खाऊंगी? कल भी मैंने खाना नहीं खाया था और आज भी। अरे चुप कर, तेरी बड़ी जुबान चल रही है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। खबरदार, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो दूंगी तेरे कान के नीचे एक। बस मुझे खाना अच्छा लगा तो मैंने पूरा खा लिया। अब जा और ज्यादा बकवास नहीं। इस तरह टूनी चिड़िया हमेशा अपनी छोटी बहन टुनटुनी को परेशान किया करती थी और उसका खाना भी खा लेती थी, जिससे टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया सोचती है, अरे यार, घर बैठे बैठे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक काम करती हूँ, जंगल में जाती हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ कर लाती हूँ और उसे बाजार में बेच दूंगी। इससे मुझे थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। घर बैठने से तो अच्छा है कि जाकर कुछ पैसे ही कमा लूं। इसके बाद टूनी चिड़िया फौरन जंगल में जाकर पहुंचती है। वहां जाकर वो पेड़ को काटने लगती है। जब वो पेड़ को काट रही थी तो वो कुछ गाना गुनगुना रही थी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐसा बोल बोलकर टूनी चिड़िया लकड़ियां काट रही थी। तभी अचानक वो जिस पेड़ से लकड़ियां काट रही थी वो पेड़ जाग जाता है
और उसे काफी दर्द भी होता है और वो बोलता है, मेहरबानी करो मुझ पर, इस तरह बेरहमी से मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अचानक पेड़ को बोलता हुआ देखकर टूनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल हैरानी से कहती है, अरे अरे तुम बोल सकते हो? तुम तो जंगल के एक नॉर्मल पेड़ लग रहे हो, तुम बोल कैसे सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, पर तुम आज मुझे क्यों काट रही हो? मुझे इस तरह मत काटो, वरना अगर मुझे काट दोगी तो मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर टूनी के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो जादुई पेड़ लगता है, इसके पास जरूर कोई ना कोई खजाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इससे मांग कर देखती हूँ, अगर ये मुझे दे देगा तो मैं इसे नहीं काटूंगी, और अगर नहीं देगा ना तो मैं इसे काट कर बाजार में बेच दूंगी। हा 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 हा, ये सही रहेगा। सुनो जादुई पेड़, तुमने जैसा कि कहा तुम सबकी मदद करते हो, क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये देखो, मेरे पेड़ पर जादुई जलेबी आ चुकी है। मैं हर गरीब दुखियारों को एक एक जादुई जलेबी देता हूँ, जिससे वो काफी अमीर हो जाते हैं। क्योंकि जादुई जलेबी होता है ये, वह हर रोज तुम्हें 100 सोने के सिक्के देगा। तुम कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगी। बताओ, चाहिए तुम्हें एक जादुई जलेबी? जादुई जलेबी का नाम सुनकर और सोने के सिक्कों की बातें सुनकर टूनी के मन में लालच आ जाता है और वह लालच से बिल्कुल पागल सी हो जाती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, सोने के सिक्के देने वाला जलेबी का पेड़, अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। ये हर रोज मुझे 100 सोने के सिक्के देगा, और अगर मैं इससे बहुत सारा जलेबी मांगू तो मैं तो एक ही दिन में अमीर हो जाऊंगी। सुनो पेड़, मैं एक जलेबी नहीं मांगना चाहती, बल्कि मुझे बहुत सारा जलेबी चाहिए। अगर तुम मुझे बहुत सारा जलेबी दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हें काट कर बाजार में बेच दूंगी। देखो चिड़िया, यह सब तुम क्या बोल रही हो? अगर मैंने तुम्हें सारा जलेबी दे दिया तो मैं दूसरों लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक जलेबी के बदले 5 जलेबी दे देता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मुझे 1, 2, 5 या 10 जलेबियाँ नहीं, बल्कि मुझे पूरा का पूरा जलेबी चाहिए। मैं 5 जलेबियों से काम नहीं चलाने वाली। देखो, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, अगर तुमने मुझे पूरा जलेबी नहीं दिया ना तो मैं आज ही तुम्हें काट कर फेंक दूंगी, समझे? टूनी की ऐसी बातें सुनकर वो जादुई जलेबी का पेड़ उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टूनी के मन में बहुत ही ज्यादा लालच भरा होता है। इसीलिए वो गुस्से से कहता है, अब शांत हो जा दुष्ट चिड़िया, तूने बहुत बोल लिया, अब चुप कर। मैं समझ गया हूँ कि तू किस तरह की चिड़िया है। तू कोई नेक चिड़िया नहीं, बल्कि एक लालची चिड़िया है। तेरे अंदर बहुत ज्यादा लालच भरा है, इसीलिए तेरे लालच का फल तुझे मिलना चाहिए। इतना बोलकर वो जादुई जलेबी का पेड़ अपने अंदर से जादुई आग बाहर निकालने लगता है और वह आग धीरे धीरे करके टूनी के ऊपर जाता है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया जलने लगती है और चिल्लाने भी लगती है। अरे नहीं, बचाओ मुझे, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो पेड़ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको ऐसा कुछ बोला और आपको काटने की बात की। मुझे माफ कर दो, वरना मैं जल जाऊंगी। प्लीज प्लीज पेड़ जी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं दोस्त चिड़िया, तुझे तो आज मरना ही होगा, और यह सब तेरे पापों की सजा है। तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ कि तू किस तरह की चिड़िया है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता।
इस तरह वह पेड़ टूनी को माफ नहीं करता और देखते ही देखते टूनी चिड़िया जलकर राख हो जाती है। इस तरह उस टूनी चिड़िया को उसके गलती की सजा मिलती है और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।